Hello students, welcome to Knowledge Viewpoint. So this is Anmol Bansal and this is third class series, and today we are going to read chapter number 7, that is Sona's Adventures 1. So here on page number 75 you have given some activity. In this you have to name the animals in these pictures. Use the clues and write the number of the picture and name of the animal on the correct blanks. Okay. So here first animal, here in the first picture, this. By getting the idea from this picture, I think you feel that this animal is elephant. Yeah, you have to write elephant here. You have given these hints. Okay, you have read, first of all read these hints. For first hint is my hump allows me to store food for days. मेरा जो hump है वो मुझे बहुत दिनों तक खाना सेव करने की परमिशन देता है, मतलब अलाउ करता है. तो कौन है वो? Camel. Yeah, this is camel. So this is camel. We have written here camel. Next is my webbed feet help me to swim. और मुझे जो मेरे webbed feet है वो मुझे swim करने में मदद करते हैं. So एक बात मैं आपको बता दूं कि जो penguin है वो बहुत ही अच्छे swimmers होते हैं. They swim very fast. Okay. So our second one is penguin. So next is my long neck helps me to reach for the leaves on the tallest trees. मतलब लॉन्ग नेक किसकी होती है? ये आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा. जिराफ. यस, जिराफ हैज लॉन्ग नेक. नेक्स्ट माई स्ट्रिप्ड फर हाइड मी टू प्रे फ्रॉम प्रे व्हेन आई एम हंटिंग. और मेरी जो स्ट्रिप्ड फर है, स्ट्रिप्ड फर किसका है यहाँ पे इन पिक्चर्स में से? यस, दिस वन. सो दिस वन इज टाइगर. वेरी गुड. नेक्स्ट माई हूव्स प्रोटेक्ट्स माई फीट फ्रॉम द हार्ड ग्राउंड. और जो मेरे हूव्स हैं जो वो मुझे हार्ड ग्राउंड से प्रोटेक्ट करते हैं. किसके फीट जो है वो बहुत डिफरेंट होते हैं. यस, दिस हॉर्स. नेचुरल. नेक्स्ट आई यूज माई ट्रंक टू लिफ्ट ईट एंड ड्रिंक स्मेल. मेरी जो ट्रंक है मुझे हेल्प करती है खाने में, ड्रिंक करने में और स्मेल करने में. एलिफेंट. So I hope you loved this activity. It's very very interesting. Next page. Yes, Sona is hopeful that he will make some new friends, but when he sets out to explore his neighborhood, he gets at an unpleasant look. So इस चैप्टर में क्या है आपके पास? एक एनिमल स्टोरी है. ये एक कैमल होता है और एक कैमल, मदर कैमल होती है और उसका बेबी होता है. बेबी का नाम होता है सोना. और ये सोना मतलब गर्ल नहीं है, ये इसका सन है. ओके, तो ये है सोना. और सोना जो है वो चाहता है कि अब बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ मिले, और लेकिन जो उसका एक्सप्लोर करने का जो टाइम था तो उसको बहुत ही अनप्लेजेंट शॉक मिला, मतलब उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था. तो हम रीड करते हैं चैप्टर में कि वो उसका अच्छा एक्सपीरियंस क्यों नहीं था. So starting with section 1, a mother camel and her young son Sona were slowly walking along in the desert. It was very hot day. ठीक है, तो एक बार मदर कैमल और उसका यंग सन सोना वॉक करते हुए जा रहे होते हैं डिजर्ट में से स्लोली, और उस दिन बहुत ज्यादा गर्मी होती है. द बर्निंग येलो सैंड शोन इन द ब्राइट सन. शोन इज पास्ट फॉर्म ऑफ शाइन. सो जो सैंड होती है वहां पे वो येलो, बर्निंग येलो होती है और वो शाइन कर रही होती है ब्राइट सन में. सडनली सोना स्टॉप्ड एंड डग हिज फीट इनटू द सैंड. और सडनली एकदम से क्या होता है, जो सोना है वो रुक जाता है और अपने जो फीट है उससे सैंड को डग करने लगता है. एंड वो ग्रम्बल्ड का मीन्स कंप्लेंट करना और शाउट करके कहना, ग्रम्बल्ड, कि मैं आगे नहीं जाऊंगा. आई वॉन्ट गो एनी फर्दर. आई एम वेरी थर्स्टी. मुझे तो बहुत प्यास लगी है. आई नीड वाटर. मुझे पानी चाहिए. हिज मदर लुक्ड एट हिम एंड सेड, आई नो यू मस्ट बी थर्स्टी माई डियर, बट इट वॉन्ट बी फॉर लॉन्ग. वाटर इज नियर, लुक. तो उसकी मदर उसे कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम थर्स्टी होगे, लेकिन अभी ज्यादा दूर नहीं है, बस पास में ही है, देखो. शी स्ट्रेच्ड हर लॉन्ग नेक टुवर्ड्स द लाइन ऑफ ट्रीज सम डिस्टेंस अवे. तो वो अपनी जो नेक है उसे उठा के देखती है, तो देखती है कि सामने कुछ ट्रीज नजर आ रहे हैं. तो वो कह रही है कि यू सी दोज ट्रीज देयर. तुम्हें क्या वो ट्रीज दिख रहे हैं? इन डेजर्ट्स वेयर देयर आर ट्रीज देयर इज वाटर. तो डेजर्ट में जहाँ पे ट्रीज होते हैं वहां पे वाटर जरूर होता है. There might even be a village. Anyway, there will be other animals. You can play with them. Come now. चलो वहां चलते हैं. वहां पे क्या पता विलेज हो या और एनिमल्स हो, तुम उनके साथ खेल लेना. How lovely, said Sona and began walking fast. तो वो कहता है how lovely, और वो फटाफट चलना शुरू कर देता है. Soon they reached the trees. His mother lifted her head and sniffed. तो जो
फटाफट वो वॉक करते हुए जाते हैं और जैसे ही वो ट्रीज के पास पहुंचते हैं उसकी मदर जो है वो हेड अपना लिफ्ट करती है, ऊपर उठाती है और स्निफ करती है, मतलब स्मेल जब हम लेते हैं तो उसे होता है स्निफ करना, स्निफ करती है। तो कम दिस वे शी सेड टर्निंग लेफ्ट, आई स्मेल वाटर क्वाइट नियर। तो वो कहता है इधर आओ, मुझे यहाँ पे आसपास ही कहीं वाटर की स्मेल आ रही है, यहीं पे मिलेगा हमें। Surrounded by all tall trees and thick bushes, they found a pool of clear, cool water. और आसपास bushes होते हैं, झाड़ियां होती हैं, उनको वहां पे क्या मिलता है, पूल मिलता है, क्लियर और कूल वाटर का। Lowering their heads, they drank deeply. A crow sitting on a tree nearby watched them. तो वो अपना, जैसे इस पिक्चर में दिखाया है कि अपने हेड्स को लोअर करके वो वाटर ड्रिंक करते हैं और उन्हें कौन देख रहा होता है, ट्री पे बैठा हुआ एक क्रो देख रहा होता है। What a lot of water you drink, he burst out when Sona and his mother finally finished. तो वो फटाफट से बोलता है कि कितना पानी पी रहे हो तुम लोग, और जब वो फिनिश कर देते हैं पानी पीना, You drink more than any other animal I have ever seen. तो क्रो कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा पानी पीते हो, जैसे मैंने तो किसी और एनिमल को इतना पानी पीते हुए नहीं देखा। I am sure, continued the crow shaking his head from side to side, you could drink the pool dry. मुझे पक्का पता है कि तुमने तो पूल ड्राई कर देना है, पूरा खाली कर देना है पूरा पूल। तो ये क्रो का जो था, ये जो कमेंट था क्रो का, ये बहुत ही हर्टिंग था, ठीक है। तो उन्होंने उसे क्रिटिसाइज किया कि आप इतना पानी कैसे पी रहे हो। नाउ सेक्शन 2 में देखते हैं हम क्या होता है। सो नो वी कुडंट लव द मदर कैमल बट यू आर क्वाइट राइट, वी कैमल्स ड्रिंक गैलन्स ऑफ वाटर एट अ टाइम। तो कहते हैं कि नहीं, हम पूरा पूल तो नहीं खाली करेंगे, लेकिन हम बहुत ज्यादा पानी पी सकते हैं। हम गैलन्स ऑफ वाटर, गैलन्स का मतलब होता है 4.5 लीटर्स, 4.5 लीटर्स मतलब अराउंड 5 लीटर्स लगा के चलो आप, तो इतना पानी हम एक बार में पी सकते हैं। वाई आस्क्ड द क्रो, कि क्यों, आप इतना पानी कैसे पी सकते हो। वी लिव मोस्टली इन डेजर्ट्स वेयर वाटर इज डिफिकल्ट टू फाइंड। वो कहता है कि हम डेजर्ट में रहते हैं और यहाँ पे पानी मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बट वी डोंट रियली माइंड बिकॉज वी कैन गो विदाउट वाटर फॉर डेज। लेकिन हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम बिना पानी के काफी दिन तक रह सकते हैं। इन अवर स्टमक्स वी हैव अ सेपरेट कंपार्टमेंट टू स्टोर वाटर, और हमारी जो स्टमक है उसमें एक सेपरेट कंपार्टमेंट होता है जहाँ पे हम अपना वाटर स्टोर करके रख सकते हैं। बिसाइड्स व्हेन वी डोंट गेट वाटर आवर बॉडी कैन प्रोड्यूस इट। तो तब हमें वाटर नहीं मिल पाता तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली उसे प्रोड्यूस करती है। डू यू नो व्हेन वी लास्ट हैड द ड्रिंक ऑफ वाटर, क्या तुम्हें पता है हमने पानी कब पिया था लास्ट। तो क्रो बोलता है व्हेन क्रो आस्क्ड हु फाउंड दीज स्ट्रेंज एनिमल्स वेरी इंटरेस्टिंग। 5 days ago replied the mother। तो मदर कहती है 5 दिन पहले हमने पानी पिया था और 5 दिन के बाद आज हम पानी पी रहे हैं। तो क्रो कहता है 5 days, exclaimed the crow in amazement। तो वो शॉक हो जाता है। He flew off to tell the other animals, और वो उड़ जाता है दूसरे एनिमल्स को ये नई नई चीज बताने। When Sona heard this, he felt proud। और जब सोना ने ये बात सुनी तो उसे बहुत प्राउड फील हुआ कि we are very special, aren't we mother, he said। उसकी मदर कहती है of course बेटा। The camel sat down in the shade of trees and the mother camel soon began to doze। अब जो कैमल्स हैं वो ट्री के नीचे बैठ जाते हैं और जो मदर कैमल होती है वो डोज करना शुरू कर देती है। डोज का मतलब स्लीपी फील करना, थोड़ी देर के लिए सो जाना। तो सोना बोलता है अपनी मम्मा को कि गो टू स्लीप। सोना उसकी मम्मा बोलते हैं गो टू स्लीप सोना, कि तुम भी सो जाओ। तो वो बोलता है नॉट येट, आई एम गोइंग एक्सप्लोरिंग, मैं जा रहा हूँ मैं एक्सप्लोर करने। और वंडर्ड ऑफ, और वो चले जाते हैं। वंडर्ड ऑफ का मतलब होता है इधर उधर घूमना, ठीक है। नाउ द क्रो हैड ऑलरेडी स्प्रेड द न्यूज अबाउट द कैमल्स। अब जो क्रो था उसने ऑलरेडी बाकी एनिमल्स में वो न्यूज स्प्रेड कर दी है कैमल्स के बारे में। द ओल्डर एनिमल्स हर्ड व्हाट द क्रो सेड विद लिटिल इंटरेस्ट। जो बड़े बड़े एनिमल्स थे उन्होंने तो बहुत ही लिटिल इंटरेस्ट के साथ वो बात सुनी। बट द यंगर वन सेट ऑफ एट वंस टू सी दिस पेक्यूलियर एनिमल्स। लेकिन जो यंगर वंस थे उन्होंने बहुत अच्छे से सुनी और वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज थे और बहुत ज्यादा क्यूरियस थे इन स्ट्रेंज एनिमल्स को मिलने के लिए। पेक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, अनजान। दे हिड बिहाइंड बुशेज एंड रॉक्स सो दैट दे कुड सी विदाउट बीइंग सीन। और वो क्या करते हैं, हम झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं और रॉक्स के पीछे छुप जाते हैं कि उन्हें कोई देख ना सके, जैसे कि इस पेज में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि जो यहाँ पे एनिमल्स हैं वो इन स्टोन्स के पीछे छुप जाते हैं। नाउ सेक्शन 3 कम्स। इसमें क्या होता है, अब दे सॉ सोना वंडरिंग अबाउट द टॉकेटिव रैबिट जम्प्ड आउट ऑफ बुश एंड सिटिंग ऑन हिज हिंड लेग्स। अब क्या होता है, जो रैबिट होता है
जैसे सोना घूम रहा होता है इधर उधर वॉन्डरिंग. ओके, द टॉकेटिव रैबिट, टॉकेटिव मतलब बहुत जो बोलता है, तो वो जंप करता है रैबिट बुशेस में से और ना अपनी हिंड लेग्स पे बैठ जाता है, मतलब घुटनों के सहारे बैठ जाता है. अपनी हिंड लेग्स मतलब थाइज वाली लेग्स, तो जो पार्ट होता है उसके सहारे बैठ जाता है. स्टार्टेड एट सोना, और वो स्टेयर्ड एट सोना, और सोना की तरफ घूरता है. स्टेयर का मतलब घूरना. सडनली ही बर्स्ट आउट लाफिंग, और सडनली वो लाफ करना शुरू कर देता है, हंसना शुरू कर देता है जोर जोर से. हु आर यू एंड व्हाट आर यू लाफिंग एट, सोना एंग्रली आस्क्ड. तो सोना गुस्से में पूछता है कि हो कौन तुम, और तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो. तो बोलता है यू, हा हा हा, लाफ द रैबिट. तो वो बोलता है हा हा हा, you look so funny, the crow told us you were wonderful animals, you are not wonderful at all. तो क्रो ने हमें बताया कि तुम वंडर एनिमल्स हो, लेकिन वंडरफुल एनिमल्स तुम हो नहीं. यू आर अगली एंड सीली लुकिंग, तुम तो अगली हो और सीली लुकिंग हो. लुक एट दोज लॉन्ग लॉन्ग लेग्स, दैट फनी हम्प बैक एंड दैट नेक. तो वो कहता है कि अपनी अपनी स्किनी लेग्स की तरफ देखो और उस हम्प की तरफ देखो और अपनी ये नेक की तरफ देखो. हा हा हा. The other animals began to laugh. जो बाकी के एनिमल्स हैं वो भी हंसना शुरू कर देते हैं. The goat, the snake, the deer, the fox and the others, ये सारे के सारे हंसना शुरू कर देते हैं. They surrounded Sona and began making fun of him, और उसका मजाक बनाने लगते हैं. What's your name? asked the snake. तो snake पूछता है तुम्हारा नेम क्या है. What's that big hump on your back? Let's call him Humpy. Ha ha. तो स्नेक कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है और वो तुम्हारी पीठ पे क्या इतना बड़ा सा हम, चलो हम आपको हम्पी बुलाते हैं. हा हा हा. नो नो सेड द गोट. गोट कहते हैं नहीं नहीं, वी कॉल हिम फ्लैट फुट. लुक एट दोज लॉन्ग लेग्स एंड दोज फनी फ्लैट फीट. हम इसे फ्लैट फुट बुलाते हैं. नहीं नहीं, हम हम्पी नहीं बुलाएंगे, फ्लैट फुट बुलाएंगे. द गोट जम्प्ड अप एंड डाउन शोइंग ऑफ हिज लवली स्लिम लेग्स. और जो गोट है वो आती है, वो कहती है देखो इसकी स्लिम स्लिम लेग्स. What about the silly long neck? हा हा हा. और ये लॉन्ग सी नेक इसका क्या है. तो वो पूरी तरह से जो सारे एनिमल्स हैं वो सोना का मजाक बनाते हैं, उसको परेशान करते हैं. एंड हैव यू सीन हिज टेल, और उसकी टेल देखी कितनी छोटी सी है. क्राइड द फॉक्स पॉइंटिंग टू सोना शॉर्ट लिटिल टेल. क्योंकि कैमल्स की बहुत शॉर्ट टेल होती है तो वो उसकी तरफ देख के हंसने लगते हैं. और फॉक्स कहती है लुक एट माई ब्यूटीफुल टेल, ही एडेड प्राउडली वेइंग हिज बुशी टेल. और फॉक्स अपनी टेल दिखाते हुए कहती है कि देखो मेरी टेल कितनी अच्छी है, इतनी बुशी बुशी टेल है ये. इस पिक्चर में आप देख पा रहे होगे. नेक्स्ट, डोंट मेक फन ऑफ हिम सेड द डियर हु वॉज काइंड एंड जेंटल. जो डियर था वो बहुत ही अच्छा था, काइंड था और जेंटल था. वो कहता है कि क्यों आप उसका फन कर रहे हो, क्यों मजाक बना रहे हो उसका. इट्स इज जस्ट एज स्मॉल. तो वो स्मॉल ही तो है. लुक एट माई टेल, इट इज जस्ट एज स्मॉल, कि मेरी टेल कितना ही तो स्मॉल है, कैमल की टेल भी. डियर कहता है. तो पुअर सोना डिड नॉट नो व्हाट टू से, फीलिंग वेरी हर्ट एंड एंग्री, ही रैन टू हिज मदर. ऑल द वे बैक ही कुड हियर देयर लाफ्टर. तो जो पुअर सोना होता है, वो दुखी हो जाता है, हर्ट हो जाता है, और गुस्से में वो अपनी मदर के पास चले जाता है भागता भागता. और वो जो है और सुनता है, वापस जाते हुए सुनता है कि वो बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं उसके ऊपर. एंड दिस चैप्टर इज स्टिल टू बी कंटिन्यूड ऑन पेज नंबर 85 एंड विच वी विल डू इन आवर नेक्स्ट टर्म. ओके, so here with this chapter the syllabus of your raindrops is finished, the syllabus of your essay 1 is finished. Now read this chapter properly, watch this video carefully, and if you have any problem then please message me.